ॐ भद्रं नोऽपि वातय माना ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम हरिओम। अच्छा, और ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं? कर दिया, क्योंकि कल जो है 20 मिनट छूट गया था। ये बंद हो जाने के बाद फिर गड़बड़ हो जाता है। जब तक इसका रेगुलराइज ना हो तो ऑडियो भी करना पड़ेगा। विवेक चूड़ामणि का थोड़ा मनन कर ले, और इसमें आत्मस्वरूप को कैसे पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को अनात्माओं से अलग करके, देह इंद्रिय आदि से अलग करके कैसे पहचान पाए, उसका उपाय जो वेदांत संप्रदाय में है, श्रुति में है, माने उपनिषदों में, उसको भगवान भाष्यकार ने प्रस्तुत किया। 132वां श्लोक होगा आप लोगों का, हमारे यहाँ 131 है। अहंकारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद् येन नित्यबोधस्वरूपिणा। अहंकार से लेकर देह पर्यंत अहम जो अभिमान है, मैं वहाँ से लेकर के देह पर्यंत और विषयाश्च,
ज्ञान के जो विषय है रूप रसादि जगत, और इनके अनुभव से जो आपको अनुकूल विषय से सुख और प्रतिकूल विषय से दुख आदि जो अंतर अनुभूतियाँ उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया है, इन सब को ये न घटवद वैद्यन्ते, जिसके द्वारा घट के समान जाना जाता है। वो जिसके द्वारा जाना जाता है उसका स्वरूप कैसा है? नित्य बोध स्वरूपिणा। नित्य बोध स्वरूपिणा ये न घटवद वेद्यन्ते। नित्य बोध स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। नित्य ज्ञान स्वरूप जिसके द्वारा अहंकार से लेकर देह पर्यंत जो संघात है और जो विषय हैं और जो सुख दुखादि अंतर अनुभूतियां हैं, इन सब को घट के समान जो ज्ञान प्रकाश करता है। प्रकाश माने जो जानता है, वेद्यन्ते। प्रकाश शब्द हम लोग कई बार बोलते हैं कि प्रकाश करता है, तो माने हम लोगों को ऐसा भौतिक प्रकाश की ओर ध्यान चला जाता है। प्रकाश करता है माने अनुभव करता है। जो अनुभव करता है वही तो आत्मा है, वो आत्मा है। ये आवाज क्यों हो रहा है? लाइट चली गई। चलो ठीक है। तो इसमें आत्मा का स्वरूप भी बताया। क्या स्वरूप बताया? नित्य बोध स्वरूप है। ऐसा कोई नित्य बोध पता लगता है क्या? ऐसा नित्य बोध अनित्य बोध का तो पता लगता है। अनित्य बोध से ही नित्य बोध का ज्ञान हो जाता है। अनित्य कोई बोध आ रहा है, जा रहा है, तो तभी पता चलता है जो नित्य बोध कोई है, तभी आने जाने का ख्याल रख रहे, बता रहे। हाँ, तर्क से तो बता दिया, बहुत दिनों का रटा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रश्न को दोबारा करो अपने आप से। क्या ये खाली एक कई बार बौद्धिक कल्पना भी हो सकती है? ऐसा कोई नित्य बोध है? परिचय है उससे? ये जो है समझना चाहिए। सामान्य रूप से मैं का ही पता लगता है। मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं का अनुवर्तन सब ज्ञानों में है, सब व्यापारों में है। ये मैं ही जो है नित्य बोध है। मैं कैसे नित्य बोध? अच्छा, कैसे अनित्य? इन्होंने तो नित्य सिद्ध किया, अब आप अनित्य सिद्ध करिए। क्योंकि वो मैं अगर सुषुप्ति में चला जा रहा है तो नित्य कैसे? जो मैं में बोध है, मैं सब में वहाँ भी बोध है कि नहीं है ना? वहाँ पर देखिए, जैसे हम इस अभी इस समय असल में तुम लोग माइक के बिना बोलोगे। सुना दे रहे हैं। हाँ ठीक। तो जब हम इस जागृत में बैठते हैं तो एक में दूसरा अलग है, और जो है स्वप्न में जाते हैं तो वहाँ दूसरा मैं होता है, और ये दोनों में जो सुषुप्ति में विलीन हो जाए तो वहाँ मैं का पूर्ण रूप से विलोप है। लेकिन मैं का जो सत्ता है वो सत्ता विद्यमान है, वही सत्ता सत्य हो सकता है, वही बोध हो सकता है जो कि सारे मैं में घुसा है। इसीलिए कह रहा हूँ, जो मैं रूप से जो सब कुछ दिख रहा है, बस सबको समझ रहा है, वो मैं गलत है।
इसी को रामकृष्ण की भाषा में कच्चा में और पक्का में ऐसा बोला गया। हाँ, तो ये पक्का मैं की बात कर रहा है ना वो। तो मान लिया आपने, मैंने एक पक्का मैं भी है ना। तो जो मैं को सब में देखा, तो वो मैं जो है विकारी हैं कि अविकारी हैं, और वो मैं कौन सा पदार्थ है। यानी मैं शब्द जो है और अहम अनुभूति जो है बहुत ही विभ्रांतिकर है। तो कौन से पदार्थ हैं जिसे हम अहम करके पकड़े। और यहाँ तो बोल रहे कि अहंकार आदि देहांत, अहंकार को उसके भीतर डाल दिया इधर, है ना। और जो सुषुप्ति में बोध है, बोध तो है, लेकिन वो बोध टूटता है तभी तो हम जागते हैं। जागृत जो है, नींद टूटने के बाद ही तो जगोगे। तो सुषुप्ति का बोध नित्य कैसे माना जाएगा। तो सारा अनित्य बोध का एक फ्लो चल रहा है। इसलिए विज्ञानवादी बौद्धों ने क्षणिक विज्ञान धारा को ही, चाहे उसको आत्मा कह लीजिए या परमार्थ कह लीजिए, वो माना है। क्यों? निरंतर हमारा अनुभव बोध बदलता रहता है। और बोध होता है प्रमाणों से, प्रमाणजन्य है। प्रमाण का मतलब ही है प्रमाकरणम, प्रमा को जो उत्पन्न करे उसका कारण, करण असाधारण कारण। तो जो प्रमा है उसको बोध कहा जाता है। जैसे आंख बंद था, पुस्तक का बोध हमको नहीं था, अब पुस्तक का बोध हुआ, आंख जब खुला। तो ये बोध नित्य है कि अनित्य है? जो अभी आंख खुलने से नेत्र से जो बोध हुआ वो नित्य हैं कि अनित्य हैं? इसमें देखो तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, उसको एक्सेप्ट कर लो। फेसबुक में कोई फ्रेंड ये स्वामी जी, आपने पहले भी एक बार पाठ हुआ था। हाँ, इस प्रसंग में ये आया, मुझे पता नहीं, उसी बात पे हम यहाँ उठा रहे हैं। थोड़ा ये संक्षेप में रखना मैंने। हाँ, हाँ, ये जो हमारे जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, हाँ, तीनों अवस्थाएं में अलग अलग एक भूत होता है, हाँ, परंतु तीनों में ऐसे एक भूत है जो हमेशा नित्य ही होता है। वो ठीक, उसका कोई ये नहीं होता है, ठीक जिसको हम लोग अपना शुद्ध अनुभूति भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अनित्य बोध को भी अच्छे ढंग से देखिए और इसकी अनित्यता की ओर ध्यान दीजिए। माने उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, बदल जा रहा है, जो ज्ञान की धारा है, ये धारा पर जब आप फोकस करेंगे तो आपके भीतर आपके मन एक ऐसे अंतर्मुख हो करके, और वेदांत का संस्कार होने पर ही होगा, क्योंकि वेदांत संस्कार से संस्कृत मन ही आत्मदर्शन कर सकता है। समझे ना। जैसे ये आचार्य जी की पंक्ति हैं और उस पर भामतीकार जैसे कहते हैं कि
कोई संगीत हो रहा है, राग आलाप रहे हैं कोई, तो सुनने वाला संगीत का आनंद ले लेगा, लेकिन राग का साक्षात्कार उसको नहीं होगा कि कौन राग है, क्या है, क्योंकि उसने संगीत शास्त्र माने सरगम सारे गामा पाधा निशा को ठीक से उसका अभ्यास करके उसने अपने श्रोत्रिय इंद्रियों को सुसंस्कृत नहीं बनाया। लेकिन जिसने अभ्यास किया फट से बोलेगा कि भैरवी है कि पुरवी है। तो वही कान असंस्कृत कर्ण श्रवणेन्द्रिय से राग साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन सुसंस्कृत श्रवणेन्द्रिय से राग का साक्षात्कार हो जाता है। तो वही मन जो है बड़ा विचारवान मन है, लेकिन वेदांत संस्कार नहीं है उसमें। तो विचार करके करके कहाँ कहाँ पहुँचता है, बड़े सूक्ष्म विचार करता है भैया। ये कोई उड़ा देने वाली बात नहीं है। विज्ञानवादी, शून्यवादी या दूसरे भी लोग जो है, या पश्चिम के विचारक कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आत्मा को पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए भगवान भाष्यकार बार बार बोलते हैं कि शास्त्राचार्य उपदेश संस्कृतम मनः माने चित्तम, या उपदेशाद अनंतरम, है ना। बोलते हैं कि ये शास्त्राचार्य जो उपदेश, इस पर जो है किसी ने गिना तो 36 बार उन्होंने अपने भाष्यों, प्रस्थानत्रय के भाष्यों में 36 बार इसका प्रयोग किया। बताओ, माने उनकी बड़ी आस्था रही होगी ना इस बात को। तो इसलिए वेदांत संप्रदाय के अनुसार आचार्य से आपको वेदांत सुनना पड़ेगा, उससे संस्कृत मन होगा, तब जाकर के वो जो बात यहाँ कही जा रही वो पकड़ में आ जाएगा। तो संस्कृत मन बड़ा आवश्यक है, और वो संस्कृत मन माने वेदांत से संस्कृत मन की आवश्यकता है। तो जब आप अपने समस्त ज्ञान की धाराओं को देखेंगे, तो ज्ञान की धाराओं को देखते 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 आपको विवेक हो जाएगा कि ये ज्ञान की धारा को देखने वाला एक ज्ञान हमेशा बैठा हुआ है। और वो सदा बैठा है, जैसा आपने कहा कि वो सदा बैठा है, तभी तो जो है पूर्व ज्ञान, उत्तर ज्ञान आदि आदि सब देख पा रहा है ना। तो ये एक बड़ा सशक्त प्रक्रिया है अपने आत्म परिचय प्राप्त करने की। उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि भी एक प्रकार से आता है, लेकिन यहाँ क्या कहा, यहाँ जिस ढंग से उसको रखा है उसको थोड़ा देख ले। ये न नित्य बोध स्वरूपिणा घटवद वेद्यन्ते, उदाहरण दिया घट के समान। तो ये समझ लीजिए कि घट माने सामने रखा हुआ पुस्तक है, एक घट है। घट के समान जानना मतलब क्या? ये उदाहरण से क्या, दृष्टांत से भाष्यकार क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मेरे से भिन्न है, पर हाँ, माने जिसको हम जान रहे हैं वो दृश्य है, उसका जानने वाला मैं उससे अलग हूं। इस सूत्र को पकड़ना है अपने आत्मदर्शन के लिए। क्या? जो दृश्य है दृष्टा उससे भिन्न है। दृश्य जो भी है, दृश्य घट के समान दृश्य है, माने यह करके ही होगा।
ठीक है ना। दृष्टा को दृश्य कभी नहीं बना सकता और दृश्य स्वयं को देख नहीं सकता, है ना। तो जो कुछ दृश्य है, जो कुछ आप देख रहे हो, आकाश दिखाई पड़ रहा है, आप उससे अलग हो कि नहीं? दृष्टा अलग है। मकान दिख रहा है, आप उससे भिन्न हैं। पुस्तक दिख रहा है, आप उससे भिन्न हैं। जो 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 दिख रहा है, मैं उससे, मैंने देखने वाला, मैं उससे भिन्न हूं। ये तो मेरे ख्याल से सब मानते हैं। समस्या कहाँ हो जाती है? शरीर में जब आ जाते हैं, यहां समस्या है। तो इसलिए कहा विषयाश्च, जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो घटवद वेद्यन्ते, वो घट के समान माने अनात्मा है, वो सब आत्मा नहीं है। आत्मा उससे माने दृष्टा ज्ञाता उससे भिन्न है। लेकिन ये देह का क्या स्थिति है? ये दृश्य कोटि में है कि दृष्टा कोटि में है? माधवानंद जी, देह जो है ये दृश्य है कि देखने वाला है? कैसे दृश्य सिद्ध करिए? दिखाई पड़ता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरे का शरीर तो दिख रहा है, अपना शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अपनी तरफ देखते ही नहीं हो। थोड़ा देखा करो। तो ये जो शरीर है, ये दृश्य है कि नहीं है? इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो आंखों से ही दिखता है, लेकिन जितना आंखों से नहीं दिखता है उतना भी अंतश्चक्षु से तो दिख ही रहा है। हमारा पेट भरा हुआ है, अभी नाश्ता उस्ता किया है, ये पता लग रहा है हमको, है ना। मनुष्य चक्षु से माने शरीर का जो बोध है, आंतर मन देह का बोध है, देह बोध है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब है कि जैसे ये पुस्तक का बोध हुआ, ऐसे ही देह का भी बोध हो रहा है, घट के समान। तो इसको, ये जब दृश्य है तो इसको जो अनुभव कर रहा है वो इससे भिन्न होना चाहिए कि नहीं? भिन्न होना ही चाहिए कि नहीं? अनुभव करने वाला ये है कि अनुभव करने वाला भिन्न होते हुए भी इस शरीर के साथ कुछ विशिष्ट संबंध उसका है, ऐसा लगता है। पुस्तक को जला दो, फाड़ दो, दर्द होगा तुमको, लेकिन इसको अरे बाप रे बाप, थोड़ा छू भी ले तो बड़ी मुसीबत। तो घटवद वेद्यन्ते होने पर भी ये फर्क कहाँ से आ रहा है? हाँ, क्या पूछे? प्रश्न ये है कि शरीर को जो जानने वाला है, शरीर से भिन्न ही ये समझ में आता है, और ये जो जानने वाला है ये अपने को भी बोध कराते हुए ये शरीर को जान रहा है। तो ये जो अपने का बोध कराते हैं वो दूसरे का भी बोध होता है, तो वो कैसे संभव है एक ही साथ? अच्छा, वो तो होगा, बहुत बार हुआ भी है, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि घटवत शब्द का प्रयोग किया। तो आप जो अपने को जानते हो वो घट के समान ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये मैं हूं, ऐसा देखते हो? अलग से नहीं देखते। तो इतना फर्क भी खाली पकड़ लीजिए तो काम बनेगा। अब कैसे अपने आप को हम जान रहे हैं वो तो अंततः जाकर के स्वयं प्रकाशत्व में प्रमाण से नहीं जान रहे। उसका होना और उसका प्रकाश पाना एक ही चीज है, समझे ना। जयशर का प्रश्न समझ में आया कि नहीं?
हाँ हाँ हाँ, पुस्तक में भी आपका अंतःकरण तो जाता है, तभी तो पुस्तक को देख पाते हो। हाँ, तो जब देखते, लेकिन उस समय अगर फाड़े तो अपना होगा तो दर्द होगा लेकिन दूसरे का होगा तो दर्द नहीं होगा है ना। तो इसका मूल कारण है अंतःकरण, तो एक ही है, आपने अच्छा बताया। लेकिन अंतःकरण भी यहाँ जो है ना, ये नस नस में कण कण में घुसा हुआ रहता है, और वहाँ तो खाली ऊपर ऊपर जा कर के, जैसा अब जैसे प्रकाश पड़ा तो ऊपर ही तो पड़ेगा, उसके भीतर कैसे प्रकाश घुसेगा, है ना। लेकिन इसके भीतर बाहर, कहने का अर्थ ये है कि शरीर में जो नर्वस सिस्टम बोलते हैं, स्नायु तंत्र इतना सूक्ष्म है और पूरे शरीर में फैला हुआ, उसके भीतर जो है ये अंतःकरण आपका, आपकी चेतना घुसी हुई है। तो इसलिए महाराज कहीं भी कुछ हो तो अरे बाप रे बाप ऐसा लगता है। तो देह जो है थोड़ा स्पेशल है, अन्य पदार्थों से ये स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है इसकी? यहाँ पर चैतन्य प्रकट होकर के रहता है, मैनिफेस्टेड, और वहाँ पर आवृत है। वो सब चेतन है वेदांत के अनुसार, लेकिन हमको जड़ दिखता है। उनको भी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन हमको होती है। तो इसलिए ये बड़ा कीमती चीज़ है। कीमत इसलिए है कि इसमें आत्मा प्रकट रूप से है। जैसे ही आप प्रकट हो जाएंगे, राम नाम सत्य है, उसको जो है कितना जल्दी महात्मा होंगे तो गंगा जी में फेंको भैया, और ऐसे फेंकने से सबको दिक्कत होती है तो पत्थर बांध के फेंको पत्थर ऐसा लगाओ, है ना। और गृहस्थ होंगे तो जलाएंगे। तो इसकी महिमा जो है, शरीर की महिमा, आत्मा इसमें प्रकट रूप से रहता है, इसके लिए है। और आत्मा प्रकट इसलिए रहता है क्योंकि इस शरीर जो है ऐसे बनाया उन्होंने, आत्मा ने ही, माने परमात्मा ने, कि इसमें अंतःकरण अच्छे ढंग से रह सकता है, माने सूक्ष्म शरीर, और उसमें अंतःकरण जहाँ रहेगा वहाँ अविद्या का आवरण थोड़ा सा दूर हट के रहेगा, तो उसके भीतर से चैतन्य झांकता रहता है। ठीक है ना। तो आप बता रहे थे ना, जगत बड़ा सुंदर है, जगत अच्छा है, काम की चीज़ है, तो हम वही सोच रहे थे, लेकिन बोल तो नहीं रहे थे। सब बढ़िया है, लेकिन जब तक आत्मा है, माने आत्मा है इसलिए सुंदर है, नित्य है इसलिए अनित्य को भी नित्य हम समझ लेते हैं। हाँ, लगा दीजिए। तो अब आत्मानुसंधान करना है, तो सबसे पहले देह जो हमारी समस्या बन जाती है, देह को घट के समान देखिए, बिल्कुल ये दृश्य हैं। तो देख कौन रहा है, माने हमारा खोज तो दृष्टा की खोज है, ठीक है ना। इसको देखना, इसको अच्छा, कई बार आंख बंद करने से गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? देह की कल्पना हो जाती है, देह का चित्र सामने आता है, तो वो काल्पनिक देह की बात नहीं हो रही है। हाँ, देह की जो अनुभूति है, बल्कि आँख खुला रखो तो ज़्यादा अच्छा, हमको तो वो ठीक लगता है, क्योंकि मन जो है ना, चंचलम ही मना तो उसको आंख बंद करने से उसको छूट मिल जाती है। और लोग समझ रहे हैं कि महाराज बड़ा आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए हैं लेकिन आंख खुला रखने से कम वस्तु से जुड़े रहोगे, कल्पना में नहीं जाओगे। हाँ, दुनिया सारा आ जाता है। हाँ, जब थोड़ा आँख खुला रख करके शरीर का अनुभव करेंगे, देहानुभूति,
इसी टेक्निक को लिया है बौद्धों ने, विपश्यना माने विपासना। इसको देह को, सांस को सब ऑब्जर्व करो, हाँ उसको फील करना, एक्सपीरियंस जो है। ये बोलते भावना बोलते हैं। हाँ भावना, लेकिन भावना माने कल्पना नहीं, इसको अनुभूति में लाओ। तो देह तो मेरे ख्याल से थोड़े से विवेकवान को, जो वेदांत विचार कर रहा है, उसको थोड़े दिन में ही स्पष्ट हो जाता है कि देह अनुभव में आने वाला एक वस्तु है। और अगर जागृत स्वप्न आदि का विचार कर लो तो स्वप्न में तो इसका अनुभव नहीं होता है, सुषुप्ति में नहीं होता है, फिर जब जगते होता है तो इसका निश्चित ही है कि देह स्वयं ही अपने आप को अनुभव नहीं करता है, अनुभव करने वाली कोई दूसरी चीज है। मृत शरीर पड़ा रहता है, अनुभूति नहीं रहती है। तो देह दृश्य है। और क्या क्या तुम्हारे देह के भीतर आपको और क्या क्या दिखता है? यहाँ तो अहंकार से लेकर देहांत तक है, लेकिन असल में आपको क्या दिखता है देह के भीतर? और क्या चीज है आपके, माने मैं नाम का जो वस्तु है, इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या दिख रहा है? इसके पार्ट्स, अवयव सब क्या है? तो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सांस आ जाएगा। सांस चल रहा है ना? बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। तो एक एक करके देखते जाए ना, घटावद वेद्यन्ते। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन तो तुम कल्पना करोगे, दिखाई पड़ना चाहिए, कल्पना मत करिए। कल्पना नहीं। अब ब्लड सर्कुलेशन तो आपके देह में ही आ गया, हाँ देह में आ गया, लेकिन इसके भीतर जो है, हाँ अभी लगी है क्या? भूख किसे दिख रहा है? सुबह नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भूख लगने से खा लिया और ज्यादा हो गया तो अंदर में घुट घुट होता है। हलचल चालू हो गया। अच्छा ठीक। और धड़कन, ये सब शरीर के पार्ट ही है, लेकिन ठीक है। और क्या है? इतना तो दिखाई पड़ा। विचार, जो एक के बाद एक विचार बदलता है। हाँ नहीं, काम क्रोध अभी कहाँ है? अभी जो है उसको बताओ, माने जो दिख रहा है वो बताइए। जो आप अभी से ऐसा सारा दुनिया मत करिए। अभी आपको देखना है, अभी आप आत्मा को देखना है कि बाद में जा करके देखना है? अभी आत्मा दर्शन करना है तो अभी की बात हो रही है। क्या क्या दिख रहा है अभी? तो देह तो हो गया, और श्वास भी है, अनुभव में आ रहा है, चल रहा है। और मन जो इधर इधर नाना मन सोच में पड़ा लगा हुआ है अभी, जैसे आप लोग सोच रहे हो, तो वो भी सोच विचार ये सब जो है, मैं सोच रहा हूँ और ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये सब विचार चल रहा है। तो ये दिखाई तो पड़ रहा है, तभी तो हम ऐसा सब करते हैं, है ना? विचार भी दिख रहा है, तो विचार भी दिख रहा है, लेकिन देखने वाला कौन है? और क्या दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, क्या चीज? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। खुश करने वाला देख रहा है, विचार करने वाला भी दिखाई पड़ रहा है। जान रहा है ना, इसे सबको देख रहा हूँ, जहाँ स्टोर हो रहा है, लग रहा है यहाँ कहीं जगह स्टोर हो रहा है, स्टोरेज विचार सब कुछ है, प्राण हो, मन हो, इसके साथ साथ अहम भी दिख रहा। अहम मतलब जो मैं जान रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, इसका भी एक छोटा प्रकाश हो रहा है। मतलब मेरा अस्तित्व उसमें इंक्लूड है। ठीक, मैं कर रहा हूँ। ठीक। हाँ, मैं बड़ा विचित्र पदार्थ है, जैसे उसको देखने जाओ वो कहीं गायब होने लगता है। मतलब मैं कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है। हाँ। मैं ही ये विचार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ,
ये समझ में। मैं तो पूरा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट बताइए और क्या है। मैं तो सब कुछ आ जाता है। नहीं, इन सब से अलग करके मैंने अलग करके बता रहा है ना। तो एक चीज तो छोड़ दिया, जो संवेदनाएं हैं हमारे, माने देह का अनुभव हो रहा है, और अनुभव जो हो रहा है उसका भी संवेदना, नाना प्रकार के शब्द हम सुन रहे हैं, तो शब्द और शब्दानुभूति दोनों ही असल में प्रकाशित हो रहे हैं ना। अनुभव के केंद्र है शरीर में कहीं, हाँ, वहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, अच्छा। और जो है, एक दिन हम ऐसे विचार कर रहे थे, बैठे थे, तो देह और नाना प्रकार की संवेदनाएं, आवाज आ रही है, सब माने संवेदन हमारे भीतर, जैसे कोई शब्द हुआ तो कुछ आ करके हमसे टकराया और ये अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ, है ना। ऐसा श्वास, और असल में श्वास के साथ में, श्वास को देखने से ना बड़ा हरकत मालूम पड़ता है, माने पेट से लेकर के माने भीतर जो है बड़ा ऐसा कोई चीज बैठा हुआ है निरंतर, पता नहीं कब निकल जाए माने बड़ा हलचल मालूम पड़ता है। तो क्रियाएं, क्रियाशीलता, खूब क्रियाएं हो रही है, हम जानबूझ करके नहीं कर रहे, चल रहा है क्रियाएं, ठीक है ना। प्राण, इसी को प्राण कहा जाएगा। विचार, वो भी ठीक है। और एक चीज हमने देखा कि विचार है, अहम भी दिखता है, मैं नाम का एक पदार्थ है, इसके भीतर जो है पता नहीं किधर किधर घूमता रहता है, माने पकड़ में ठीक से आता नहीं है, लेकिन मैं नाम का मैं हूँ, ये तो सबको अनुभव में आता है। तो ये सब जो हैं, और इसके साथ में इन सब चीज़ों को मैं गिन रहा हूँ, माने ये, और गिनते समय हमारा जो अटेंशन है ना, माने एकाग्रता, एक बार शरीर पर फोकस करते तो शरीर स्पष्ट हो जाता है, फिर सांस को देखने लगते तो सांस स्पष्ट हो जाता, शरीर थोड़ा सा उसका बहुत थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे टॉर्च से लाइट फेंको तो लाइट जहाँ जहाँ पड़े उसी को दिखाएगा ना, तो ऐसा टॉर्च लाइट नुमा कोई चीज़ हमारे पास भी है, और उसको हम फोकस करके यहाँ से लेकर वहाँ तक घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी समझ लीजिए कि अटेंशन जो है वो चाहे मन का हिस्सा मान लो या बुद्धि की हिस्सा मान लो, है ना, ये कोई चीज है घूमता हुआ, और ये शरीर है, ये प्राण है, ऐसा गिनने, वो तो एकाग्रता तो आवश्यक है, लेकिन गिनने वाली फैकल्टी जो गिन रहा है, देह है, उससे अलग प्राण है, इसको बोलते हैं विवेक। विवेक ज्ञान माने अलग अलग करके पहचानना। तो इसके भीतर जो तथाकथित मैं नाम का करके अविचारित जो हम पकड़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज हैं उसको गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गिनने की बात नहीं आई है, लेकिन अहंकारादि देहांता कह दिया सूत्रात्मक, और मेरे ख्याल से गिनने से ही, संख्या करने से ही सांख्य नाम पड़ा। इसको प्रसंख्यान भी बोलते हैं, प्रसंख्यान आत्म साक्षात्कार के लिए। तो ये गिनना जरूरी है। तुमको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, माने सारा अनात्मा दिख रहा है, लेकिन उसका फोकस नहीं है तुमको, तो फोकस करके उसको गिनते रहना पड़ेगा, समझे ना। और उसमें गिनने वाला भी आ रहा है,
वो भी बुद्धि का ही पार्ट है, वो भी हिलता डुलता हुआ एक चीज है जो गिन रहा है। तो अहम और अहम तक को गिनने वाला, इसलिए अहंकार से थोड़ा बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। बुद्धि जो है ना, बुद्धि माने इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, बुद्धि माने ये पूरे संघात के जो लीडर है, चाहे अंतःकरण चतुष्टय के बाकी 3 अंतःकरण हो या अन्य चीजें हो, सबको चलाने का जो वॉलंटरी जो एक्शन होता है वो बुद्धि के हाथ में ही है मुख्य रूप से। इसलिए सांख्य के हिसाब से पहले बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है प्रकृति से, फिर अहंकार उत्पन्न होता है ना। हाँ हाँ, महतत्व बोलते हैं उसको। है बुद्धि जो है टैक्स कलेक्ट करता है उससे। नहीं, टैक्स कलेक्टर नहीं है, वो तो मंत्री है, वो तो प्रधानमंत्री है बुद्धि। बुद्धि के पास जमा होता है। हाँ, सर्वार्थदर्शिनी बुद्धि। अच्छा, इसके साथ साथ और एक चीज दर्शन हो रहा है, हाँ। ज्ञान हम लोगों को हो रहा है, हाँ ज्ञान का भी अनुभव हमको हो रहा है, मतलब वो भी साक्षात्कार हो रहा है। अरे ज्ञान को देख रहे हो, हाँ ज्ञान को देख रहे हो, ठीक है, वो तो संवेदना मैंने बताया ना, संवेदना, उसी को आप ज्ञान। हाँ संवेदना बता रहे हैं ना। देह संवेदन माने देह है, उसकी एक जो फीलिंग है, आवाज हो रही है, ये देख रहे हैं, ये सब संवेदना निरंतर जो है माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बॉम्बार्डिंग हो रहा है हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारी चेतना पर, और उसको बॉम्बार्ड चलता रहा। ये रूप आँख के द्वारा जो है, और ये ज्ञान हमको भी हो रहा है, हाँ। ये भी समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, वो तो ज्ञान आपको हो रहा है, ये अगर समझ में नहीं आएगा तो ज्ञान अज्ञात रह जाएगा, उससे कोई व्यवहार नहीं होगा। तो मेरे कहने का भाव इतना ही था कि अहंकार, यहाँ जो लिखा है, अहंकार से लेकर, अहंकार में वो सब बुद्धि आदि को सब एक साथ में। अहंकार का स्वरूप यहाँ पे कौन सा बताए, मतलब कैसे समझे जे ये अहंकार है? अहंकार अहं करोति, मैं, ये जो मैं जो तथाकथित चेतन वस्तु मैं हूँ। आप चेतन है कि नहीं? बोले हाँ मैं चेतन हूँ। ये जो मैं चेतन, ये जिस बेचारे को ढूंढने से भी सुषुप्ति में नहीं मिलता, उस मैं ये कैसे दृश्य हो रहा है? कैसे दृश्य हो रहा है? वैसे तो दृश्य तो आपका मैं तो आपको ही दृश्य होगा, उसको मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं मेरा बता सकता हूँ। मुझे बिल्कुल पक्का है कि जयशर मैं नहीं हूँ, इधर है। तो मैं अगर अदृश्य होगा, अननुभूत होगा, तो ये जो एक घेरा बनाना है सबसे अलग करके, ये कैसे होगा? नहीं समझे बात को? माने ये पुस्तक है, ये टेबल है, तो वो तो मोटा मोटा ये तो जानते हैं, इससे थोड़ा और गंभीर चाहिए। हाँ, इससे बताइए तो अहंकार को बढ़िया से। ये तो अहंकारी, तो माने तुम ये विचार करो कि शरीर को मैं देखने वाला, शरीर अलग और मैं अलग हुआ ना। तो ये सब मैं को अलग कैसे कर रहे हो? बिना देखे उसको अलग कर रहे हो क्या? ये अहंकार तो बहुत दूर तक जा रहा है ना। जाए नहीं दो ना, जहां तक जाता है अहंकार एक देह इंद्रिय प्राण मन के साथ में एक अहम नाम का पदार्थ है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अहंकार को नहीं देख रहे, नहीं देख रहे तो कोई व्यवहार ही नहीं होगा, कोई व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो अहंकार को ठीक से देखिए। हम आत्मा को देखने की कोशिश ना करना। क्या? क्यों? आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ने वाला, आत्मा दृश्य नहीं है। अनात्मा को ठीक से देखो, जितना दूर तक दिख जाता है उतना देखो, और वो सब के सब अनात्मा है। आत्मा तो देखने वाला है, वो दिखाई पड़ने वाला दृश्य कोटि में नहीं जाएगा। समझे ना? जितना ध्यान से देखोगे
उतना तुम अपने आत्मस्वरूप के आविष्कार के निकट होवोगे। हम लोग आत्मा दर्शन के चक्कर में क्या करते हैं, हमारी जो गलती सबकी होती है, माने इसीलिए मैंने कहा कि पहले वेदांत का गंभीर संस्कार चाहिए, नहीं तो टूटता नहीं है। हम क्या करते हैं, मैं तो देख रहा हूँ और ये दृश्य है देह से, और इससे मैंने वो मैं देख लिया अपने आप को, मैंने आत्मा दर्शन हो गया। कल्पना क्या है, माने वो एक अनात्मा के एक हिस्से को, अंतःकरण के एक हिस्से को ही आत्मा मान रहे, जहाँ चिदाभास प्रकट है। आभास चैतन्य के कारण वो चेतन जैसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन जो आत्म स्वरूप है, जो सबको प्रकाश करता है, वो एक ही साथ में ये अहंकार आदि देह पर्यंत ये सारा जो चराचर जगत सुख दुख ये सब एक साथ में भासता है उसमें। हमारा जो मैं है ना, जैसे आप एक दिन बता रहे थे, हाँ जैसे हम आँख से जब शरीर को देखते हैं हाँ तो लगता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और शरीर से देखता हूँ। हाथ से जब आँख को छूता हूँ लगता है मैं यहाँ हूँ। इसको छू रहा हो। मतलब हमारा मैं ना पूरे शरीर में घूमता है। हाँ ठीक। इससे अलग करके हम पूरे का पूरा अलग नहीं कर पाते। नहीं, शरीर में जो मैं घूम रहा है, ये ध्यान देना, ये बात बढ़िया बताया आपने, याद दिलाया। तो शरीर से जो मैं एक अलग नाम की वस्तु है ना, वो भी दृश्य है। मेरा पॉइंट ये है, यहाँ का पॉइंट ये है, उस मैं को आत्मा मान करके हम बहुत लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन असल में आत्मा तो सूर्य के समान नित्य प्रकाश रूप है, हिलने डुलने वाला है नहीं, घूमने वाला नहीं है। अहंकार घूमता है, हमारी चेतना का हिस्सा जो है घूमता है, लेकिन इसके जो हैं ये अहंकार देह आदि और ये सारा विषय, माने वेदांत की पारिभाषिक शब्दावली में दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों को जुगपत माने एक साथ में जो प्रकाश करता है वो है कूटस्थ साक्षी चैतन्य। अहम इदम पश्यामि, तो यहाँ पर मैं इसे देख रहा हूँ, तो खाली इतने को अगर आप देखते हैं तो मैं देख रहा हूँ ये नहीं बोल सकेंगे। इसका मतलब है मैं को भी आप देख रहे हैं और इसको भी देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं इसको भी देख रहे हैं। तो जो एक साथ में तीनों को प्रकाश कर रहा है उसको कभी देखा, उसको देखने का प्रयास करना भी गलत है। वो जो है स्वप्रकाश सत्ता है। हाँ, उसके विषय में अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है, इस विचार से होगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहे कि अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो संघात है और जो विषय हैं और जो सुख दुख आदि अनुभूतियाँ हैं, ये सब के सब घट के समान जो देख रहा है वो है नित्य बोध स्वरूप आत्मा। तो नित्य बोध और अनित्य बोध दो बोध है ना। असल में नित्य बोध ही अनित्य अंतःकरण वृत्तियों से जुड़ करके उसके उत्पत्ति विनाश से उत्पन्न विनाश हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। तो उस नित्य बोध जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसी भी परिस्थिति में जिसका विलोप विलीन नहीं होता है ना। ऐसे तो देखो, जहाँ तक आपको याद है, दिन रात 24 घंटे में कोई ऐसी समय है जब आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं, एकदम समस्त ज्ञान विलुप्त हो गया, ऐसा कोई स्थिति है स्वामी जी? 24 घंटे में कभी भी ऐसा नहीं होता। तो फिर सोते होते नहीं है क्या? सोने के टाइम तो सोने का टाइम भी तो टाइम ही है ना। उस समय क्या होता है?
उस समय आपको ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है? उस टाइम ज्ञान नहीं नहीं ना है। हाँ, तो फिर बताइए आप कि उस समय तो ज्ञान विलुप्त हो जाता है। हाँ, इसका उत्तर दीजिए माधवानंद जी। आप कह रहे कि होता है, उस समय भी ज्ञान होता है। उस समय कोई भी ज्ञान नहीं रहता, ये आप अनुभव करके अपने अनुभव से बोल रहे हो कि कल्पना से बोल रहे हो? आप जब सो जाते हैं उस समय कोई भी ज्ञान नहीं रहता, ये आपके अनुभव की बात है कि कल्पना की बात है? कल्पना नहीं, कल्पना में तो इतना जोर नहीं होगा। अनुभव की बात है। प्रत्येक व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है कि मैं जब सो गया था तब कोई भी ज्ञान नहीं था। इसका मतलब कोई भी ज्ञान न होने का ज्ञान था। तो सुषुप्ति का निद्रा की भी अनुभूति होती है। अनुभूति वो अन्य प्रकार की, ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन उसका भी एक अपने स्तर का अनुभव है। तो अनुभूति जो है, अनुभूति का अभाव कभी भी कोई दिखा नहीं सकता कि यहाँ पर अनुभूति नहीं है। लेकिन महाराज ये सुसुप्ति में भी मैं कुछ नहीं जानता ऐसा अनुभव तो नहीं होता है, वो तो उठने के बाद में होता है, उस समय तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये प्रश्न पर हम लोगों ने बहुत घमासान कर लिया है ना। सुषुप्ति में मने क्या हुआ, एक शोभा यात्रा निकली। और शोभा यात्रा में बड़ा गाजा बाजा चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, बीच में, उस शोभा यात्रा के बीच में कुछ ऐसा हो गया कि इधर वाले अलग हो गए, ब्रेक हो गया। तो बीच में एकदम क्या था, साइलेंस था। माने कोई आवाज, कोई दृश्य, कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी देर में आकर के पीछे वाला, ऐसा कई बार होता है ना, जैसे रास्ता पार करते समय हम लोग शोभा यात्रा निकालते रहते तो हमको पता है, ठीक है ना, आपके लिए आप ध्यान देना। तो शोभा यात्रा निकल गई, शोभा यात्रा निकल गई, और वो बीच में जो कुछ भी नहीं था, उसके बाद फिर दूसरी शोभा यात्रा भी, माने वही शोभा यात्रा का दूसरा पार्ट भी निकल गया। और आपको वहां बैठा दिया गया, भाई ठीक से शोभा यात्रा देखते रहिए, ठीक है। तो शोभा यात्रा जब निकल जा रही थी, जब उसका वो खत्म हो गया था, तो आप समझ करके आप कहीं और जगह चले गए थे, आप वहां नहीं थे। तो बीच में जो खाली कुछ समय था उसका आपने अनुभव नहीं किया, ठीक है। फिर दोबारा जब आए, मान लो लघु शंका ही लग गई थी, दोबारा जब आए तो वो फिर दूसरे शोभा यात्रा वाला पार्ट जो है वो दिखाई पड़ा। तो आपको पता लगेगा कि बीच में जो है कुछ भी नहीं था, असल में शोभा यात्रा दो भाग में था, ऐसा पता लगेगा आपको। तो लगेगा कि एक ही शोभा यात्रा चल रही है, ऐसा लगेगा कि नहीं। अगर आप वहां निरंतर नहीं हैं देखने के लिए, तो आपको जो है बीच में जो कुछ भी नहीं था वो आप बता सकोगे? नहीं बता सकोगे। तो आप कह रहे हैं कि महाराज सुषुप्ति के समय में तो हमको कुछ भी पता नहीं लगता, वहाँ तो कुछ भी होता नहीं है, लेकिन जगने के बाद पता लगता है। तो जगने के बाद पता कैसे लगेगा? क्योंकि वो जो सुषुप्ति जब था तब तो आप थे नहीं, और अब जब आप आ गए तो सुषुप्ति चला गया। तो अभी बैठ के आप सुषुप्ति का अनुभव कैसे बता पाओगे? प्रश्न समझ में आया? इसका मतलब है उस समय कुछ भी नहीं था, उसको देखने के लिए कोई ना कोई वहां पर
उपस्थित था। हाँ? अचानक आ गए इनको समझाने की भावना से। ये पहली बार दे रहा हूँ ये पहली बार दे रहा हूँ मैं भी क्योंकि ये सुषुप्ति को लेकर के माने प्रश्न होता ही रहता है, सब कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के। इसमें आ जाएगा ना, कोई भी समझ जाएगा। तो इस प्रकार से एक टुकड़े टुकड़े अनुभवों की धारा चल रही है ना। और जो है ये अनित्य बोध की धारा, जागृत भी एक धारा है। हाँ, जागृत, सपना, सुषुप्ति, ये सब धाराएं हैं, है ना। सुषुप्ति में भी वेदांत की पारिभाषिक शब्द में अविद्यावृत्ति, सुषुप्ति रूप पदार्थ का अनुभव अविद्या के रूप में होता है, अविद्यावृत्ति के द्वारा। तो लेकिन इन सब टुकड़े टुकड़े अनुभव जो हैं, जिस ग्राउंड पर, जिस फाउंडेशन पर ये होता है और इसका अभाव दिखाई पड़ता है, ये सब जो है उस नित्य बोध स्वरूप के द्वारा हो रहा है। वो तो हमारी आत्मा है और वो सबकी आत्मा है, वो सारे विश्व की सत्ता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्ण